वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके जी। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी जो है वो रिकवर हो ही चुकी हूँ क्योंकि मैंने तो अपना हाल चाल आप लोगों को बताना ही है। काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्लॉग अपलोड किया। मेरी तबीयत जो है वो नॉर्मल ही नहीं हो रही थी, अब नॉर्मल हुई है तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी अपलोड कर देते हैं। तो बेसिकली मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गले का इन्फेक्शन हुआ था, फ्लू भी हुआ है और हम मेरी पूरी फैमिली के साथ ही ये इशू है। तो आप लोग भी अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि वेदर ही कुछ ऐसा है। तो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। इतना गंदा गले का इन्फेक्शन और फ्लू होता है ना कि बंदा पागल पागल सा लगता है मतलब कि दर्द भी होने लग जाती है ना साथ। खैर आजकल जो नाश्ता वाश्ता जो है वो तो मैं बेड पे ले आती हूँ। सर्दी है, अब मुझसे बेयर भी नहीं हो रही। पहले मैं इतना दिल कर रहा था, सर्दी है और अब आ गई और अब बस। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी शामी टिक्की और इसके अंदर मैंने आधा किलो दाल ली है और 1.5 किलो जो है वो मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया था। और जो मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं, ये जो मैंने क्यूब बनाया हुआ है ना, ये अदरक है। बेसिकली इसके मैंने क्यूब्स बना लेती हूँ, फिर बाद में बहुत ईजी हो जाता है जब आपने कुकिंग करनी हो ना तो टाइम नहीं लगता। और ये मैंने इसमें लहसुन ले लिया था और थोड़ी सी ग्रीन कलर की मिर्चियाँ और एक प्याज ले लिया, ठीक है। और अब इसके सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने मिक्स कर दी थी, ठीक है। और इनको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल बहुत ही मज़े की बनती हैं। वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। तो इसके अंदर और मैंने जो स्पाइस ऐड किए हैं वो मैंने ज़ीरा है, नमक और जो है वो रेड कलर की मिर्चें और आधा ग्लास जो है वो मैंने ना इसमें पानी का ऐड कर दिया है। आप जब पानी ऐड कर दें तो ऑब्वियसली इसको आप लोगों ने रख देना है वो गलने सड़ने के लिए, सड़ने के लिए नहीं रखना मतलब गलने के लिए रख देना है। मैंने ना इसमें से हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो नहीं निकाली थी ना पहले ही, मतलब बोनलेस नहीं था तो पक गई थी। तो ज़ाहिर है उसका मलीदा इतना हो गया हुआ था कि फिर वो ऑटोमेटिकली आराम से निकल गई थी। यहाँ पे मैंने शामी टिक्कियाँ रेडी कर ली हुई थी और ये मेरी सिस्टर आई हुई थी और बहुत अरसे के बाद हम दोनों बहनों ने शॉपिंग की है क्योंकि अब उसका माशाल्लाह से बेबी हुआ था ना। और आपको पता है 1.5 मंथ्स के बाद भी जब सिस्टर के साथ मिले तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का अरसा हो गया है। तो फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करने चले जाते थे और तकरीबन 4 डेज़ रही है। तो बैठो, उसको भी बिठा लो। बेबो आप भी बैठ जाओ। मीरम खड़ी हो जाओ। आयत आप भी खड़ी हो जाओ। आयत खड़ी हो जाओ। आयत स्टैंड अप। आप भी आयत स्टैंड अप हो जाओ। नीचे चलो ठीक है। आयत की भी बनी और मेरी सिस्टर आई हुई है, फिर हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी तो फिर हम लोग चले गए थे। और वैसे भी सिस्टर के साथ तो शॉपिंग करने का मज़ा ही ना एक अलग होता है। जहाँ तो वो नहीं आई थी क्योंकि उसकी बेबी जो है वो छोटी सी है, 1.5 मंथ की हो गई थी। तो फिर वो हमारे घर आई थी तो ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अरसे के बाद ही आ गई है। तो नहीं नहीं छोनी ताता उन्होंने मेरा नकल उतारी हुई है ताता की। इधर आओ। ओए मैं, मेरी सिस और मेरी मॉम जो है और साथ में हम मीरम को ले गए थे क्योंकि वो बहुत तेज़ है ना, तंग करती है। तो फिर ये बेसिकली विंटर की शॉपिंग तो मामा की तरफ से नहीं हो रही थी, ये वो बेबी के बाद आई है ना 1.5 मंथ के बाद, जिसको छिला कहते हैं वो करने के बाद आई थी। तो वो शॉपिंग वगैरह जो है वो पेरेंट्स जो शॉपिंग करवाते हैं ये उसी की शॉपिंग कर रहे थे हम लोग। वरना तो उसने हमारी एक नहीं सुननी थी, जितनी सर्दी थी कही थी मैंने नहीं जाना। हमने कहा नहीं तुम आज हमारे साथ आओगी और अपनी जो है ना वो सिलेक्शन बच्चों की आज तुमने खुद ही करनी है क्योंकि मैं थक जाती हूँ। फिर आपको पता है जितनी मर्जी माशाल्लाह से उसकी शॉपिंग कर ले फिर इल्ज़ाम लगा देती है मेरे ऊपर, ये नहीं सही ये नहीं सही। मैंने कहा नहीं मैडम साथ ही आओ। वैसे भी अब हम दोनों बहनें जो हैं वो जब शॉपिंग करती हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर खैर हम लोग घर आ गए थे। 3-4 दिन जो है वो हमारे ऐसे ही गुजरे और हमारी शॉपिंग जो है वो तकरीबन उसके होते हुए हो ही गई थी। उसके बाद भी मेरे और मामा के 2-3 चक्कर लग गए थे। तो ये जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी इसमें छोटे-छोटे से ग्लासेस हैं जो कि बहुत ही प्यारे, ये मीरम के लिए और महीर के लिए लिए थे। और मैं आप लोगों को सारी जो है वो जो परचेज़ किया है ना हम लोगों ने तो वो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ।
तो ये जो है, ये मही जो है ना, छोटी वाली हमारी बेबी गर्ल जो न्यू वाली आई है, ये उसके लिए आयत ने लिया था। आयत जो है वो मेरी भतीजी है और मीरम जो है वो मेरी भांजी है। तो यहाँ पे ये ड्रेस जो है वो मेरी सिस्टर ने अपनी मदर इन लॉ के लिया था, यानी कि मेरी ममानी है ना, उनकी तरफ शादी हुई है तो उनके लिए लिया था ना। तो ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था क्योंकि इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। और इस तरह के उसने 2 ड्रेसेस लिए हैं, एक अपनी मतलब मदर इन लॉ के लिए लिया था और एक जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था ना। तो सिस्टर इन लॉ जो है वो कज़न है और जो मदर इन लॉ है उनके साथ रिलेशन जो है वो उसका ममानी का है। तो कहती तो वो माँ जी है, मतलब ममानी ममानी नहीं कहती, मतलब बता दूँ मैं आप लोगों को ना। अच्छा, आप भी कह रहे होंगे किस किस का बता रही है। ये गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। अब आप लोगों को बताना भी तो फैमिली का ज़रूरी है क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। तो इसलिए अब मैं आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताती रहती हूँ, कौन मीरम है, कौन आयत है, कौन ममानी है। एनी हाउ, यहाँ पे ये ड्रेस जो है ये भी मही का था और ये वूल का बना हुआ है और नीचे ना इसके शायद इनर है, शायद नहीं पक्का इनर है। तो ये बहुत ही प्यारा था ना। बच्चों को वैसे भी ये वूल के ड्रेसेस जो है ना विंटर में बड़े ज़बरदस्त मतलब होते हैं। एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवर हो जाता है बंदा, सर्दी वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम लगती है ना, और पहने हुए भी बच्चों को ना बड़े सूट करते हैं, प्यारे लगते हैं। और ये 2 ड्रेसेस लिए थे, एक हमने वो बाद वाला सरप्राइज़ है कि किसके लिए लिया है, और एक महीर के लिए लिया था। और ये भी जो है वो मही का ड्रेस है, ये हम लोगों ने थोड़ा-सा बड़ा ही ले लिया था, अभी तो वो छोटी सी है। तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा जी आगे जो है वो वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है और इतने ज़्यादा बच्चों के विंटर के ड्रेसेस भी अब क्या करने हैं, तो आप लोग ये ले लें कि वो पहन लें, क्योंकि मुझे ना कलर बड़ा पसंद आया था और मेरी आदत इस तरह की है कुछ कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगे ना, चाहे वो आउट ऑफ सीज़न हो, तो मैं कहती हूँ ले लें, बाद में भी तो पहना जा सकता है ना। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये जो है वो इसके ऊपर थी वाइट कलर की थी और नीचे जो था वो स्काई कलर है, और स्काई कलर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, लाइट कलर मुझे अच्छे लगते हैं ना। तो मामा मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम हमेशा लाइट कलर ही लेती हो और बच्चों को भी लेके देती हो। अच्छा, ये फ्रॉक्स थी, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस-किस की हैं। एक तो महीर की है और सेकंड जो थी ये वाली भी फ्रॉक, ये हम लोगों ने गिफ्ट करनी थी और ये मेरी सिस्टर ने अपनी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट करनी है, क्योंकि उनके घर में भी माशाल्लाह से बेबी जो है वो गर्ल हुई है, न्यू बॉर्न बेबी है। तो माशाल्लाह से सारी शॉपिंग जो है वो उनकी ही हुई है। और ये ड्रेस मैंने मीरम की बर्थडे थी उसके लिए लिया था, क्योंकि मैंने मीरम को गिफ्ट करना था। मीरम जो है वो बहुत फास्ट है। अब आप लोग उसको मेरे ब्लॉग्स में देखा करेंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी माशाल्लाह से वो क्लेवर है, और साथ आयत को भी कह रही है। खैर, और हाँ, प्राइसेस तो मैं बताना ही भूल गई, चलो कोई गल नहीं। नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेंगे तो स्टाफ प्राइस मेंशन भी कर देंगे। और आ जाएं जी, खाना खा लें। और ये क्लिप्स जो थे वो 3-4 दिन के क्लिप्स हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरी फुप्पो आ गई थी और इसके अंदर 3 स्पून हमने रखे हुए हैं, एक मेरा है, एक मेरी फुप्पो का है, एक मेरी भाभी का है। क्योंकि मीठा सारे बहुत कम खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ, मेरे बहन भाई भी खाते हैं। एनी हाउ, जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।